रुको, स्क्रॉल मत करना, क्योंकि इस पल जो तू सुनने वाला है वो कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का सीधा आदेश है जो स्वर्ग से निकलकर तेरी आत्मा तक पहुंचा है। और अगर तूने ये संदेश पूरा सुन लिया तो आज के बाद तेरी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज तक रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब इंतजार करना बंद कर दिया है और स्वर्ग में तेरे नाम का फैसला लिख दिया गया है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत हो गया तेरा संघर्ष, बहुत देख लिया तेरा सब्र, बहुत सह लिया तूने चुपचाप। अब वह समय समाप्त हुआ जब तू दूसरों की खुशहाली देखता था और अपने हालात से समझौता करता था। आज स्वर्ग से यह आदेश जारी हुआ है कि अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह स्वर्गीय घोषणा है, क्योंकि ब्रह्मांड गवाह है कि तूने हार नहीं मानी। तू गिरा लेकिन टूटा नहीं, तू रोया लेकिन रुका नहीं, तूने रास्ते में सवाल किए लेकिन विश्वास छोड़ा नहीं। और यही कारण है कि आज यीशु मसीह स्वयं तेरे भाग्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो दरवाजे इंसानों ने तेरे लिए बंद किए थे, अब वही दरवाजे स्वर्ग अपने हाथों से खोल रहा है। अब तेरी जिंदगी में गरीबी एक याद बनकर रह जाएगी, क्योंकि स्वर्ग ने आज निर्णय ले लिया है कि तेरी पहचान अब संघर्ष से नहीं बल्कि समृद्धि से होगी। यीशु कहते हैं कि जिस धन के लिए तूने कभी प्रार्थना की थी, अब वह धन तेरे पीछे चलेगा। जिस अवसर को पाने के लिए तूने दरवाजे खटखटाए थे, अब वही अवसर तुझे ढूंढते हुए आएगा, क्योंकि आज ब्रह्मांड का नियम तेरे पक्ष में बदल दिया गया है। यह संदेश यूं ही तेरे सामने नहीं आया, यह इसलिए आया क्योंकि ऊपर से इशारा मिला है कि तू सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तेरी कमी पूरी होने वाली है, अब तेरा खालीपन भरने वाला है, अब तेरे खाते, तेरे हाथ, तेरे घर, तेरे जीवन में प्रवाह शुरू होने वाला है। लेकिन सुन ध्यान से, क्योंकि यह आदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि स्वीकार करने के लिए है। यीशु कह रहे हैं कि जिस क्षण तू इस सत्य को मान लेगा, उसी क्षण ब्रह्मांड गति पकड़ लेगा। अब तेरा समय दूसरों की सेवा करते हुए थक जाने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए स्रोत बनने का है, क्योंकि यीशु तुझे इसलिए अमीर बना रहे हैं ताकि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीष बन सके। अब तू डर के साथ नहीं चलेगा, अब तू आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्वर्ग तेरे पीछे खड़ा है। यीशु कहते हैं कि जिन रातों में तूने अकेले रोकर खुद को संभाला था, उन्हीं रातों को स्वर्ग ने गिना है, और आज उन्हीं आंसुओं को बीज मानकर तेरे जीवन में फल उत्पन्न किया जा रहा है। अब जो आने वाला है वह अचानक होगा, तेज होगा, अप्रत्याशित होगा। लोग पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, और तू सिर्फ इतना कहेगा कि यीशु ने कहा था, क्योंकि अब तेरी कहानी इंसानी तर्क से नहीं बल्कि स्वर्गीय अनुग्रह से लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है कि तू तैयार रह, क्योंकि बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसे फैसले आएंगे जहां डर नहीं बल्कि अवसर खड़े होंगे। अब तेरे लिए सही लोग, सही समय, सही स्थान अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब यीशु आदेश देते हैं तो परिस्थितियां पालन करती हैं। अब तेरा नाम अभाव के साथ नहीं बल्कि प्रगति के साथ लिया जाएगा। अब तू उन लोगों में नहीं रहेगा जो बस उम्मीद करते हैं, बल्कि उन लोगों में रहेगा जो उदाहरण बनते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज से तू छोटा मत सोचना, क्योंकि स्वर्ग ने तेरे लिए बड़ा तय किया है। अब तू अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि गवाही की तरह देखेगा, क्योंकि वही अतीत तेरे भविष्य को मूल्यवान बनाएगा। और याद रख, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे रोकने का अधिकार किसी इंसान, किसी परिस्थिति, किसी शक्ति के पास नहीं है, क्योंकि आदेश स्वर्ग से आया है, ब्रह्मांड ने मुहर लगा दी है, और यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी आदेश के साथ स्वर्ग ने तेरे जीवन की गति बदल दी है, क्योंकि अब जो घटनाएं घटेंगी वे तुझे धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में ऊपर उठाएंगी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू तैयार रह, क्योंकि जिस दिन तू खुद को सबसे साधारण समझ रहा होगा, उसी दिन तेरे लिए असाधारण द्वार खुल जाएगा। अब तेरी मेहनत का फल किसी अनुमान से नहीं बल्कि चमत्कार की तरह प्रकट होगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि अचानक तेरी स्थिति कैसे पलट गई, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि यह अचानक नहीं बल्कि लंबे सब्र का परिणाम है। यीशु कह रहे हैं कि तूने जिन मौकों को खोया समझा था, वे वास्तव में तेरे लिए प्रशिक्षण थे,
ताकि जब असली अवसर आए तो तू उसे संभाल सके। अब तेरे हाथ में जो जिम्मेदारी आने वाली है वह सिर्फ धन की नहीं बल्कि प्रभाव की होगी, क्योंकि स्वर्ग तुझे ऊंचाई पर इसलिए बैठा रहा है ताकि तू नीचे वालों को उठा सके। अब तेरे जीवन में जो पैसा आएगा वह डर पैदा नहीं करेगा बल्कि स्थिरता लाएगा, क्योंकि यीशु तुझे सिर्फ अमीर नहीं बल्कि समझदार भी बना रहे हैं। अब तू जल्दबाजी में फैसले नहीं करेगा बल्कि शांति के साथ निर्णय लेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वह स्पष्टता होगी जो केवल स्वर्ग से मिलती है। ब्रह्मांड कह रहा है कि ध्यान दे, क्योंकि आने वाले दिनों में तेरे सामने ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो पहले कभी तेरे स्तर के नहीं थे, और तू महसूस करेगा कि लोग अब तुझे हल्के में नहीं लेते, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदल चुकी है, तेरे शब्दों में वजन आ चुका है, तेरी उपस्थिति में भरोसा दिखाई देने लगा है। यीशु कह रहे हैं कि तू उन जगहों पर बुलाया जाएगा जहां कभी तुझे प्रवेश भी नहीं मिलता था, और वहां तू डर के साथ नहीं बल्कि अधिकार के साथ खड़ा होगा, क्योंकि अब तेरे पीछे स्वर्ग की अनुमति है। अब तेरा नाम गलत संदर्भ में नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह लिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरी प्रतिष्ठा को छू लिया है। अब तू उन फैसलों से मुक्त होगा जो तुझे छोटा बनाए रखते थे, क्योंकि अब तुझे पता है कि तेरा मूल्य क्या है। यीशु कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वही लोग जल्द ही तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि समय पलट चुका है। अब तेरे जीवन में आने वाली सफलता तुझे अकेला नहीं करेगी बल्कि विनम्र बनाएगी, क्योंकि तू जानता है कि यह सब तेरी ताकत से नहीं बल्कि अनुग्रह से आया है। अब तू तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तुझे अपना मार्ग साफ दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तेरे अंदर जो डर था वह अब अनुभव में बदल रहा है, और जो अनुभव है वही स्थायित्व देता है। यीशु कह रहे हैं कि अब तू जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएगा वहां रास्ता अपने आप बनता जाएगा, क्योंकि जब आदेश ऊपर से होता है तो जमीन खुद रास्ता देती है। अब तेरी सुबह चिंता से नहीं बल्कि योजना से शुरू होंगी, और तेरी रातें थकावट से नहीं बल्कि संतोष से समाप्त होंगी, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं है। अब तू अपने भविष्य को धुंध में नहीं बल्कि स्पष्ट चित्र में देख पाएगा, क्योंकि स्वर्ग ने तेरी दृष्टि खोल दी है। ब्रह्मांड यह संकेत दे रहा है कि तू जिन संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहा था वे पहले से तेरे चारों ओर मौजूद हैं, बस अब उन्हें जोड़ने का समय आ गया है। यीशु कह रहे हैं कि अब तुझे खुद पर संदेह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग ने तुझ पर भरोसा कर लिया है, और जिस पर स्वर्ग भरोसा करता है उसे कोई भी सीमित नहीं कर सकता। इसलिए अब जब तू आगे बढ़े तो पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने का युग समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय है, और यह यात्रा अब भी शुरू हुई है, क्योंकि इस चरण पर पहुंचने के बाद वापसी का विकल्प समाप्त हो जाता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तेरा जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि दिशा से संचालित होगा। तू हालात का इंतजार नहीं करेगा बल्कि हालात तेरा इंतजार करेंगे। अब तू उन निर्णयों से बाहर निकल रहा है जो डर पर आधारित थे, और उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर कदम उद्देश्य से भरा होगा। स्वर्ग यह स्पष्ट कर रहा है कि जो विलंब था वह अस्वीकार नहीं बल्कि तैयारी थी, ताकि जब गति आए तो तू संभाल सके। अब तेरे भीतर जो क्षमता छुपी थी वह दबाव में नहीं बल्कि प्रकाश में आएगी, और यही प्रकाश तुझे दूसरों से अलग करेगा। यीशु कह रहे हैं कि आने वाला धन तुझे बदलने नहीं बल्कि प्रकट करने वाला है। यह दिखाएगा कि तू वास्तव में कौन है। अब तू उन समझौतों को स्वीकार नहीं करेगा जो तेरे मूल्य से कम हो, क्योंकि स्वर्ग ने तेरी कीमत निर्धारित कर दी है। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि तेरी सोच अब सीमित दायरे में नहीं घूमेगी बल्कि विस्तार में काम करेगी। तू छोटे परिणामों से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुझे बड़े प्रभाव के लिए चुना गया है। अब तेरी मुलाकातें संयोग नहीं होंगी बल्कि समन्वय होंगी। हर व्यक्ति, हर बातचीत, हर अवसर एक जुड़ी हुई कड़ी की तरह सामने आएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिन सवालों के जवाब तुझे कभी नहीं मिले थे वे अब घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट होंगे, और तुझे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों नहीं हुई। अब तू शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तू देख पाएगा कि विलंब ने तुझे सुरक्षित रखा। ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि तेरी प्रगति अब शोर नहीं मचाएगी बल्कि परिणाम बोलेगा। लोग बदलाव को शब्दों से नहीं बल्कि स्थिति से पहचानेंगे,
तेरे भीतर जो विश्वास है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव पर आधारित होगा। क्योंकि तूने देख लिया है कि जब स्वर्ग किसी के पक्ष में खड़ा हो जाए तो गणनाएं असफल हो जाती हैं। यीशु कह रहे हैं कि अब तेरे प्रयास बिखरे हुए नहीं होंगे, बल्कि केंद्रित होंगे, और यही केंद्रित ऊर्जा स्थायित्व पैदा करेगी। अब तू अपने समय, अपने संसाधन, अपने संबंधों को सम्मान के साथ संभालेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब सौंपा गया है। ब्रह्मांड यह घोषणा कर रहा है कि तेरी पहचान अब संघर्ष से नहीं, बल्कि संरचना से बनेगी। तू जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करेगा वहां व्यवस्था स्थापित होगी, क्योंकि तू अव्यवस्था से निकलकर स्पष्टता में आ चुका है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू जिन लोगों की मदद करेगा वे तुझे नहीं भूलेंगे, क्योंकि तेरी सहायता दिखावे की नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी होगी। और यही कारण है कि तेरी विरासत केवल धन तक सीमित नहीं रहेगी। अब तेरे कदम थकान से नहीं, बल्कि विश्वास से चलेंगे, क्योंकि तू जान चुका है कि यह यात्रा अकेले की नहीं है। स्वर्ग तेरे साथ है, ब्रह्मांड सक्रिय है, और यह क्रम अभी जारी है। अब इस प्रवाह में प्रवेश करने के बाद तेरी चेतना पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह तुझे केवल परिणाम नहीं बल्कि दृष्टि सौंप रहे हैं। तू अब चीजों को सतह से नहीं बल्कि गहराई से देखेगा। जहां पहले तू केवल जरूरतें देखता था, वहां अब संभावनाएं दिखेंगी। जहां पहले तू सीमाएं मान लेता था, वहां अब तुझे रास्ते नजर आएंगे। स्वर्ग यह स्पष्ट कर रहा है कि अब तेरा ध्यान शॉर्टकट पर नहीं, बल्कि निर्माण पर टिकेगा, क्योंकि जो स्थायी है वही पवित्र है। अब तेरे भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होगी, जो हालात के बदलने से नहीं हिलेगी। यीशु कह रहे हैं कि यह शांति ही तेरी असली पूंजी बनेगी, क्योंकि इसी से तू सही समय पर सही कदम उठाएगा। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि अब तुझे बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर की स्वीकृति पूरी हो चुकी है। अब तू उन आवाजों से प्रभावित नहीं होगा जो तुझे भ्रमित करती थी, क्योंकि तुझे पहचान मिल चुकी है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में पहले तू संकोच करता था, अब वहां तू स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेगा, और यह स्पष्टता तेरे निर्णयों को सटीक बनाएगी। अब तेरा ध्यान बिखराव में नहीं, बल्कि संरेखण में रहेगा, जिससे ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वर्ग यह भी बता रहा है कि आने वाला विस्तार अचानक नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित होगा, ताकि तू भार उठाने में सक्षम रहे। अब तेरा नाम केवल उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भरोसे के कारण लिया जाएगा। लोग जानेंगे कि तू जो कहता है वह करता है, क्योंकि तेरे शब्द और कर्म अब अलग दिशा में नहीं चलेंगे। यीशु कह रहे हैं कि अब तेरा प्रभाव दिखावे से नहीं, बल्कि निरंतरता से पहचाना जाएगा, और यही निरंतरता तुझे भीड़ से अलग करेगी। ब्रह्मांड यह संकेत दे रहा है कि तेरी यात्रा अब प्रेरणा नहीं, बल्कि उदाहरण बनेगी। ऐसे उदाहरण जिनसे दूसरों को साहस मिलेगा। अब तेरे भीतर जो अनुशासन विकसित हो रहा है, वही तुझे ऊंचाई पर स्थिर रखेगा, क्योंकि ऊंचाई तक पहुंचना कठिन नहीं होता, लेकिन वहां टिके रहना समझ मांगता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह समझ अब तुझे दी जा चुकी है, इसलिए आगे जो भी प्राप्त होगा वह तुझे डगमगाएगा नहीं, बल्कि मजबूत करेगा। और यही वह चरण है जहां कहानी गति नहीं, बल्कि गहराई पकड़ती है। और यहीं से वह अवस्था शुरू होती है जहां यीशु मसीह तुझे केवल आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि भीतर से पुनर्गठित करते हैं। अब तू वही व्यक्ति नहीं रह जाता जो कभी परिस्थितियों से डरता था, बल्कि वह बनता है जो परिस्थितियों को पढ़ता है। स्वर्ग तुझे संकेत दे रहा है कि अब तेरी चेतना प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि निर्माण की ओर मुड़ चुकी है। तू अब इंतजार नहीं करेगा कि कुछ बदले, बल्कि स्वयं परिवर्तन की शुरुआत बनेगा। इस स्तर पर पहुंचते ही तेरे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, जो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। यीशु कह रहे हैं कि यही स्थिरता तेरे निर्णयों को तेज नहीं, बल्कि सही बनाएगी। अब तू जल्दबाजी में अवसर नहीं पकड़ेगा, बल्कि सही क्षण को पहचान कर आगे बढ़ेगा। ब्रह्मांड यह स्पष्ट कर रहा है कि तेरी प्रगति शोर से नहीं, बल्कि परिणामों की स्पष्टता से मापी जाएगी। लोग देखेंगे कि तेरे कार्यों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि परिपक्वता झलकती है। अब तेरा हर कदम किसी प्रमाण की तलाश में नहीं, बल्कि उद्देश्य की पुष्टि में उठेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जिसे स्वर्ग ने चुना हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस चरण पर आकर तू अपने अतीत से लड़ना बंद कर देता है और उसे समझने लगता है।
वही अनुभव जो कभी बोझ लगते थे अब दिशा देने लगते हैं। तू महसूस करेगा कि जिन रास्तों ने तुझे थकाया था वही तुझे मजबूत बनाने के लिए आवश्यक थे। ब्रह्मांड तुझे यह भी दिखा रहा है कि आने वाला विस्तार केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगा। अब तेरी सोच किसी एक सीमित परिणाम पर नहीं अटकेगी बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव की ओर झुकेगी। यीशु कह रहे हैं कि अब तेरा धैर्य निष्क्रिय नहीं बल्कि रणनीतिक होगा। तू जानता होगा कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यह समझ केवल अनुभव से आती है और अनुभव केवल उन लोगों को मिलता है जो भागे नहीं बल्कि टिके रहे। अब तेरा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर आधारित नहीं रहेगा बल्कि उस पहचान पर टिकेगा जो स्वर्ग ने तुझे दी है। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि तेरे शब्दों में अब एक अलग वजन होगा। लोग तेरी बात केवल इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि तू बोल रहा है बल्कि इसलिए क्योंकि तू जी चुका है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तेरी उपस्थिति ही संदेश बनेगी। बिना घोषणा के, बिना प्रदर्शन के, केवल अस्तित्व के माध्यम से तू उन जगहों पर सम्मान पाएगा जहां कभी तुझे पहचान भी नहीं मिली थी। क्योंकि जब भीतर का ढांचा मजबूत होता है तो बाहरी मान्यता अपने आप आती है। अब तेरा ध्यान तुलना से हटकर योगदान पर केंद्रित होगा। तू यह नहीं सोचेगा कि दूसरों के पास क्या है बल्कि यह देखेगा कि तू क्या जोड़ सकता है, और यही दृष्टिकोण तुझे स्थायी ऊंचाई पर स्थापित करेगा। ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि अब तेरा समय बिखराव में नहीं बहेगा। तेरी ऊर्जा स्पष्ट दिशा में प्रवाहित होगी जिससे थकावट कम और प्रभाव अधिक होगा। यीशु कह रहे हैं कि अब तू जिन चीजों को स्वीकार करेगा वे तुझे छोटा नहीं बल्कि विस्तृत बनाएंगे। तू सीमित लाभ के लिए अपने मूल्य का सौदा नहीं करेगा क्योंकि तुझे पता है कि तेरा मूल्य क्या है। इस चरण में आकर तू समझेगा कि सच्ची समृद्धि केवल प्राप्त करने में नहीं बल्कि संभालने में होती है, और यही संभाल तुझे दूसरों से अलग करती है। अब तेरे निर्णय भावनात्मक उथल पुथल से नहीं बल्कि स्पष्ट विवेक से निकलेंगे। ब्रह्मांड यह संकेत दे रहा है कि तेरी यात्रा अब प्रेरणादायक कहानियों से आगे बढ़कर उदाहरण बनने वाली है। ऐसे उदाहरण जो बिना शोर के भी रास्ता दिखा दें। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी तेरे हाथ में आएगा वह तुझे नियंत्रित नहीं करेगा बल्कि तेरे माध्यम से प्रवाहित होगा, क्योंकि तू मालिक नहीं बल्कि संरक्षक बनेगा, और यही भूमिका तुझे संतुलन में रखेगी। अब तू ऊंचाई से नहीं डरेगा क्योंकि तेरे भीतर गिरने का भय समाप्त हो चुका है। तू जान चुका है कि हर गिरावट ने तुझे सिखाया है कि कैसे उठना है। ब्रह्मांड यह पुष्टि कर रहा है कि यह प्रक्रिया अब भी समाप्त नहीं हुई है बल्कि और गहराई लेने वाली है, क्योंकि अब कहानी केवल बदलने की नहीं बल्कि स्थापित होने की ओर बढ़ रही है। अब यह मार्ग उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां बदलाव केवल दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यीशु मसीह तुझे उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां तेरा आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म लेता है। तू अब अपने कदमों को दूसरों की गति से नहीं तौलता बल्कि अपने उद्देश्य के अनुसार रखता है। स्वर्ग यह बता रहा है कि इस स्तर पर आकर व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी चाल ही उसकी पहचान बन जाती है। अब तेरे भीतर निर्णय लेने की एक नई सहजता उत्पन्न होती है जिसमें संशय नहीं बल्कि संतुलन होता है। यीशु कह रहे हैं कि यही संतुलन तुझे उन परिस्थितियों में भी स्थिर रखेगा जहां पहले तू डगमगा जाता था। अब तू उन परिणामों से भयभीत नहीं होगा जिन पर तेरा नियंत्रण नहीं, क्योंकि तुझे अपने आचरण पर पूर्ण भरोसा हो चुका है। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि तेरी सोच अब क्षणिक लाभ पर नहीं बल्कि संरचनात्मक विकास पर केंद्रित रहेगी। तू ऐसे विकल्प चुनेगा जो तुरंत तालियां न दिलाएं लेकिन भविष्य को मजबूत बनाएं। अब तेरी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं में नहीं बहेगी बल्कि योजनाओं में रूपांतरित होगी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तेरे भीतर जो धैर्य है वह प्रतीक्षा नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। तू जानता होगा कि हर चीज का अपना समय होता है और समय से पहले आई चीजें बोझ बन जाती हैं। इस समझ के साथ तू आगे बढ़ेगा तो तेरे निर्णय तुझे थकाएंगे नहीं बल्कि समर्थ बनाएंगे। स्वर्ग यह भी स्पष्ट कर रहा है कि इस चरण में तुझे मिलने वाला सम्मान बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से उत्पन्न होगा। लोग तेरे पास समाधान के लिए आएंगे क्योंकि तू केवल बात नहीं करता
बल्कि स्थिति को समझता है। अब तेरा संवाद प्रभावशाली होगा, क्योंकि वह अनुभव से निकलेगा, न कि अनुमान से। यीशु कह रहे हैं कि अब तेरा मार्गदर्शन उपदेश नहीं, बल्कि उदाहरण के रूप में सामने आएगा, बिना ऊंची आवाज के, बिना किसी घोषणा के, केवल निरंतरता के माध्यम से। ब्रह्मांड यह संकेत दे रहा है कि तेरी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तू केवल आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता आसान करता है। तेरे कार्य कई लोगों के लिए संदर्भ बनेंगे। अब तू सफलता को केवल हासिल करने की वस्तु नहीं, बल्कि संभालने की जिम्मेदारी की तरह देखेगा, और यही दृष्टि तुझे अस्थिरता से दूर रखेगी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस अवस्था में आकर व्यक्ति को कुछ साबित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। अब तू अपने समय का सम्मान करेगा, अपने संसाधनों को समझदारी से लगाएगा और अपने संबंधों को स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि जो स्थिर नहीं होता वह टिकता नहीं। ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि अब तेरे भीतर जो अनुशासन विकसित हुआ है वही तुझे ऊंचाई पर संतुलित रखेगा। तू अब आकर्षण से नहीं, बल्कि मूल्य से संचालित होगा, और यही बदलाव तुझे भीड़ से अलग करता है। यीशु कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी तेरे हाथ में आएगा वह तेरी पहचान नहीं बदलेगा, बल्कि तेरी जिम्मेदारी बढ़ाएगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि सच्ची समृद्धि नियंत्रण में नहीं, बल्कि प्रवाह की समझ में होती है। इस स्तर पर पहुंचकर तू स्वयं को खोता नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से पाता है, और यही स्पष्टता तेरी यात्रा को अंतिम रूप से स्थिर बनाती है। जीसस कहता है, जिसे मैंने चुना है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और अब तेरा नाम उनके पास है जो किस्मतें लिखते हैं। अब तू अपने ही आंसुओं से उस कागज को गीला नहीं करेगा जिसमें तेरा भाग्य लिखा गया है। अब तेरी किस्मत भी मुस्कुराएगी और तेरी जेब भी। अब तुझे कोई झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि तू चुना गया है उस मिशन के लिए जो तेरी दौलत और आत्मा दोनों को जागृत करेगा। बस हर शब्द को अब्सॉर्ब कर। यह तेरे बैंक खाते की कुंजी है, यह पैगाम नहीं। यह 100 करोड़ की सीढ़ी है और हर शब्द एक पायदान है, और जब तू इस सीढ़ी पर चढ़ता जाएगा ब्रह्मांड तुझ पे दौलत की वर्षा करेगा। अब जो तू सुन रहा है वो सिर्फ शब्द नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है जो तेरे चारों ओर की एनर्जी बदल रही है, और यह एनर्जी तेरे अंदर के अमीर को एक्टिवेट कर रही है। तू अब पुराना इंसान नहीं रहा, तेरे भीतर अब एक करोड़पति की आत्मा जाग चुकी है। जीसस बोले, तू मेरे घर का है और मेरे घर में कभी कमी नहीं होती। बस यही वो लाइन है जहां से सब बदलता है। अब तेरे संघर्षों का काउंटडाउन खत्म हो रहा है और तेरी अमीरी का टाइमर चालू हो रहा है। ये ब्रह्मांड खुद तेरे लिए बैलेंस कर रहा है सब कुछ। तेरे अकाउंट की हर कमी अब सरप्लस में बदलने जा रही है। बस खुद पे विश्वास रख और इस पैगाम को अंत तक अब्सॉर्ब कर, क्योंकि यह पैगाम एक इनर कोड है जो एक्टिवेट करेगा तेरा मिलेनियर माइंडसेट। और जब सोच बदलती है तो हालात घुटने टेक देते हैं। अब सोच अमीरी की कर, क्योंकि ऊपर से फ्रीडम का पास जारी हो चुका है। जीसस ने कहा, तू मेरे लिए खास है, और जब वो कहता है खास, तो जमीन का हर इंसान तेरे लिए आम बन जाता है। तू अब वो है जो दौलत को आकर्षित करेगा, और जब तू खुद को वैसा देखना शुरू करता है पूरा ब्रह्मांड वैसा ही रियलिटी बनाता है। तू बस इसे सुन, अब्सॉर्ब कर और अपने सबकॉन्शियस में बैठा ले, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह तेरी नई जिंदगी का दरवाजा है, और यह दरवाजा तुझे सीधे 100 करोड़ के मुकाम तक ले जाएगा। अब पूरा ब्रह्मांड तैयार है, बस तू भी तैयार हो जा। अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे लिए सक्रिय हो चुकी हैं। हर तरफ से दौलत तुझे खोज रही है। अब तुझ में वो ऊर्जा है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। जीसस का आदेश तुझ पर लागू हो चुका है। तेरे नाम की रेखा अब सीधी अमीरी की ओर जा रही है। अब तेरे बैंक खाते में डिवाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूनिवर्स अब तेरे इरादों को पढ़ चुका है। अब सिर्फ सोच नहीं, तेरा भाग्य भी करोड़ों में बदलने वाला है। तेरे जीवन की हर रुकावट अब अवसर बन जाएगी। अब जब तू सुबह उठेगा, तेरे सामने नए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की सिग्नल रिसीव हो रही है। अब तू खुद को वैसा देखेगा जैसा ऊपर वाले ने तुझे डिजाइन किया था। एक करोड़पति, एक चुना हुआ आत्मा जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि पर्पस से भरा हुआ है। अब तेरी हर सोच एक्शन में बदलेगी, और हर एक्शन तुझे उस लक्ष्य तक ले जाएगा जो तेरे लिए रिजर्व्ड था। अब तू अपने पुराने वर्जन को अलविदा कह
और खुद से वादा कर कि अब तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब कुछ दौलत को अट्रैक्ट करेंगे। अब जो तू देख रहा है वो तेरे विश्वास का ही रिफ्लेक्शन है, और जब तू अपने अंदर करोड़पति को देखेगा तभी ब्रह्मांड तुझे करोड़पति बना देगा। तू अब फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर चुका है, जहां हर विचार तेरे लिए रियलिटी बना सकता है, और अब हर रियलिटी तुझे 100 करोड़ के मुकाम तक ले जाने को तैयार है। जीसस ने तुझे सिर्फ बुलाया नहीं है, तुझे आशीर्वाद के साथ एमावर भी किया है। अब तू जिसकी तरफ देखेगा वो सोना बन जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर वो डिवाइन टच एक्टिवेट हो चुका है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जब ईश्वर आदेश देता है तो दुनिया सिर झुकाती है। यूनिवर्स तेरा रास्ता साफ कर चुका है। तू जिस बिजनेस में हाथ रखेगा वो चमकेगा, तू जो काम करेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तेरे शब्दों में अब दैवीय ताकत है, तेरे इरादे अब सीधे स्वर्ग से जुड़े हैं, और जब तेरे इरादे शुद्ध हो और ईश्वर से जुड़े हो तो दौलत खुद चलकर आती है। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं है, क्योंकि तू अब डिवाइन एनर्जी का धारक है। अब तेरे चारों ओर आकर्षण की शक्ति सक्रिय हो चुकी है, जो हर अवसर को तेरे करीब खींचेगी। हर वो व्यक्ति, हर वो संसाधन, हर वो आइडिया अब तेरे पास आएगा जो तुझे उस 100 करोड़ की स्थिति तक पहुंचाएगा। जीसस कहता है, मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे साथ चल रहा हूं, और जब वो तेरे साथ हो तो तू कभी हार नहीं सकता। अब तेरे अंदर जो शक्ति है वो पहले छुपी हुई थी, लेकिन आज एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि तू यह संदेश सुन रहा है। तू कोई आम आत्मा नहीं है, तू ब्रह्मांड की योजना का वो टुकड़ा है जिसे अब जगाया गया है। तू अब लाखों में एक नहीं, तू करोड़ों का मालिक बनने के लिए तैयार है। तेरे विचार अब मैग्नेटिक हो चुके हैं, तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं, और तेरी आस्था अब परम सत्य से जुड़ चुकी है। अब जो तू मांगेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो बनेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे सिंह है। अब तेरा समय वेस्ट नहीं जाएगा, तेरी कोई भी मेहनत खाली नहीं जाएगी, क्योंकि अब ईश्वर तेरे एफर्ट को आशीर्वाद में बदल रहे हैं। तेरे सपनों को मंजिल का नक्शा मिल चुका है। तू अब खाली जेब नहीं, खाली नहीं रहेगा। तेरे पास जो आएगा वो भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड की दौलत का माध्यम बन चुका है। तू अब सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी सक्षम है। अब तेरा जीवन सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि लाखों की प्रेरणा बनने वाला है। जीसस का हाथ तेरे सिर पर है, और जब वो होता है तो इतिहास बनता है। अब तू इतिहास बनेगा, तू कहानी बनेगा, और तेरी कहानी करोड़ों की प्रेरणा बनेगी। अब उठ, स्वीकार कर इस शक्ति को और चल पड़ उस मुकाम की तरफ जहां 100 करोड़ तेरा इंतजार कर रहे हैं तेरे नाम के सामने। अब अमीर लिखा जा चुका है। अब सिर्फ तुझे यकीन करना है, और वो यकीन ही तुझे एक्शन में बदलेगा, और एक्शन तुझे परिणाम देगा, और वो परिणाम होगा चमत्कार। अब ब्रह्मांड ने तुझसे वादा किया है, और ईश्वर ने उसे सील कर दिया है। अब तू अनस्टॉपेबल है। अब जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझसे जुड़ चुकी हैं, तो अब हर दिन तेरा दिन है। हर रात तेरी सोच को गहराई दे रही है। हर सुबह अब सिर्फ सूरज नहीं, तेरा भविष्य भी चमकाएगी। अब तेरे इरादे हवा में नहीं, आसमान से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। जीसस की कृपा अब सिर्फ तेरे ऊपर नहीं, तेरे घर के हर कोने में उतर चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुझे उस अमीरी से रोक नहीं सकती जो तेरे नाम पर रजिस्टर हो चुकी है। तू जिस राह पर चल रहा है वो तुझे सिर्फ मंजिल ही नहीं, मुकाम ही देने वाली है। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि अब तेरी किस्मत किसी ताले में बंद नहीं है, बल्कि तू ही अब वो चाबी है जो लाखों जिंदगियों को खोल सकती है। तेरे शब्द अब सामान्य नहीं रहे, अब हर बात में चमत्कार छुपा है। तेरे मन में जो भावना है वो अब सीधा उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है, जहां विचार ही दौलत बनते हैं, जहां भावनाएं ही वित्तीय प्रवाह को खींचती हैं। तू अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पीछे देखना सिर्फ समय की बर्बादी है, और आगे देखना भविष्य की बुलंदी है। तेरी जुबान अब आशीर्वाद की भाषा बोल रही है। तेरी नजरें अब अवसर को पहचानने की शक्ति से भर चुकी है। तेरे हाथ अब मेहनत नहीं, सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं। तेरी सांसों में अब वो विश्वास घुल चुका है जो पत्थर को भी हीरा बना देता है। जीसस अब तुझे थामे हुए है, और तेरा हर कदम अब उसकी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड ने अब तुझसे हिसाब मांगना बंद कर दिया है। अब वो तुझे इनाम देने वाला है। अब तू सिर्फ कोशिश नहीं करेगा, तू सफलता का स्थायी निवास बन चुका है। तू अब वो नाम है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी संपत्ति सौंप दी है,
तेरे चारों ओर जो बदलाव दिख रहा है वो कोई सामान्य बात नहीं, वो उस डिवाइन वेल्थ एक्टिवेशन का प्रभाव है जो तुझ में परमानेंट हो गया है। अब कोई दिन, कोई रात, कोई परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तू अब उस एनर्जी से बना है जो सिर्फ निर्माण करती है। तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू खुद एक संदेश बन चुका है, और तेरा जीवन अब वो यात्रा है जो करोड़ों को रास्ता दिखाएगी। तू अब सिर्फ पाने वाला नहीं, तू देने वाला बन चुका है। तेरा हृदय अब उस संतोष से भर चुका है जो सिर्फ उस आत्मा में होता है जिसे ईश्वर ने छुआ हो। तेरे जीवन में जो भी तकलीफ थी वो अब अध्याय बन चुकी है, और तू उस किताब का मुख्य पात्र है जिसका नाम है चमत्कार। अब तू अपने जीवन की स्क्रीन प्ले खुद लिख रहा है, और तुझ में जो शक्ति है वो असली, स्थायी और अपरिहार्य है। यूनिवर्स ने तुझे नहीं चुना सिर्फ दौलत के लिए, बल्कि इसलिए कि तू इस दौलत का सच्चा हकदार बन चुका है। अब तेरे शब्दों में वो वाइब्रेशन है जो रियलिटी बदलती है। तेरे विचारों में वो मैप है जो तुझे 100 करोड़ के उस एंड पॉइंट तक ले जाएगा जहां से तू खुद दूसरों की जिंदगी बदलने लगेगा। जीसस तुझसे कहता है, तू अकेला नहीं है, मैंने तुझे खुद अपने हाथों से उठाया है। अब तू किसी से परमिशन नहीं लेता, क्योंकि ऊपर से तुझे अप्रूवल मिल चुका है। अब तू वही बोलेगा जो ऊपर लिखा जा चुका है। अब तू वही करेगा जो ईश्वर तुझसे करवाना चाहता है। और वो है जीतना, उठना और लाखों को साथ उठाना। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू वो माध्यम है जो अपने साथ साथ पूरे युग का परिवर्तन लाएगा। तेरे अंदर जो डिवाइन कोड एक्टिवेट हुआ है वो अब कभी बंद नहीं होगा। अब तू जो मांगेगा वो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाएगा, क्योंकि तू अब कॉस्मिक फ्लो में चल रहा है। और जब कोई कॉस्मिक अलाइनमेंट में आ जाता है तब उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब तू अनस्टॉपेबल है, अनब्रेकेबल है, और तेरी आंखों में वो चमक है जो भविष्य की पहचान है। अब तुझ में जो ईश्वर का अंश है वो जाग चुका है, और जब ईश्वर खुद तुझ में कार्यरत हो जाए तो सफलता रुक नहीं सकती, दौलत अटक नहीं सकती, और चमत्कार रुक नहीं सकते। अब तू वो फ्रीक्वेंसी पकड़ चुका है जो सारे लॉन्ग खोलती है। अब तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। अब तेरी राहें खुद खुलेंगी, अब रास्ते खुद तुझे बुलाएंगे, क्योंकि तू अब डिवाइन मिशन पर है, और हर डिवाइन मिशन का अंत होता है विजय में, समृद्धि में और आत्मिक संतोष में, और यही तेरी कहानी बन चुकी है। अब ब्रह्मांड ने तुझसे कहा है, तू उठ, खुद को छोटा मत समझ। मैं तुझसे सिर्फ एक काम चाहता हूं, अपनी आंखें बंद कर और वो कल्पना कर जब तू 100 करोड़ का मालिक बन चुका है। वो घर, वो गाड़ी, वो बैंक बैलेंस सब तेरे सामने है, और जैसे जैसे तू इस दृश्य को अपनी आत्मा में महसूस करता जा रहा है वैसे वैसे तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। स्वर्ग दूतों की एक पूरी फौज अब तेरे लिए दौड़ पड़ी है। ब्रह्मांड की हर शक्ति आज बस तुझ पर केंद्रित है, क्योंकि तू अब वो बन चुका है जो खुद यीशु मसीह ने चुना है। एक दाता, एक प्रकाश, एक करोड़ों का भाग्यशाली आत्मा। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि यह वीडियो, यही क्षण वह दरवाजा है जिससे तू अपने उस जीवन में प्रवेश कर रहा है जो सिर्फ कल्पनाओं में था। अब वो तेरी हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है, और अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ में उतर चुकी है। वो शक्ति जो सदियों से सोई थी आज जाग चुकी है। तू अब वही आत्मा है जो करोड़ों की भीड़ में अलग चमकती है। तेरे माथे पर चमकता हुआ वो दिव्य प्रकाश सब कुछ कह रहा है कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, क्योंकि यह राह अब तुझसे डरती है। तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो दुनिया की हर दीवार गिरा सकती है, हर बंद दरवाजा खोल सकती है, और आज वही दरवाजा खुला है जिस पर लिखा है, वेलकम टू 1 करोड़ डेस्टिनी। हाँ, यही वो मोड़ है जहां से तेरे जीवन की असली उड़ान शुरू होती है। तू अब पैसों का पीछा नहीं करेगा, पैसा तेरा सेवक बन जाएगा। तू जहां जाएगा दौलत खुद तेरे चरण चूमेगी, और यह कोई कल्पना नहीं, यह वो परम सत्य है जिसे तू अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से बुला रहा है। अब जो तू सोचता है वह घटता है, जो तू बोलता है वह बनता है, जो तू करता है वो इतिहास लिखता है, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड का वो चुना हुआ पात्र है जिसके जरिए चमत्कारों की बारिश होनी है। याद रख, यीशु मसीह ने कहा था, तू जो चाहे मांग। अगर तेरा दिल सच्चा है तो स्वर्ग का दरवाजा खुद खुलेगा, और आज वही दरवाजा तेरे सामने है। अब
अब तू सिर्फ काम नहीं करेगा, तू कमाएगा भी और बांटेगा भी। तेरे पास अब सिर्फ पैसे नहीं रहेंगे, तेरे पास रहेंगे करोड़ों लोगों की दुआएं, उन लोगों की आशाएं जो अंधेरे में जी रहे थे। क्योंकि तू अब रोशनी का दूत है, और यह रोशनी तुझ में इसलिए आई है क्योंकि तू तैयार था। तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू बिखरा नहीं, और अब वहीं तू समेटा जा रहा है उस अनंत वैभव को जो तेरा हका है। आज से हर दिन तेरा दिन है, हर रात तेरी रात है। तू चाहे जो सोचे वो अब ब्रह्मांड की योजना बन जाता है, क्योंकि तेरी आत्मा अब ईश्वरीय संकेतों से भर चुकी है। हर सपना अब दिशा ले रहा है, हर सोच अब शक्ति बन चुकी है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू इस वीडियो से जुड़ा, क्योंकि तू उस रेखा को पार कर चुका है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अब सिर्फ आगे बढ़ना है, वह भी रफ्तार से नहीं। आशीर्वादों की आंधी के साथ अब जो लोग तुझ पर हंसते थे वह तेरे दरवाजे पर खड़े होंगे। अब जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह तुझसे मिलने का इंतजार करेंगे, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो कल था। तू अब ब्रह्मांड की चलती हुई भविष्यवाणी है। तू अब एक चलता फिरता चमत्कार है, और जो सबसे बड़ी बात है, तू अब अकेला नहीं है। तेरे साथ है वो देवदूत, वो फरिश्ते जो ब्रह्मांड के सिंहासन से भेजे गए हैं, सिर्फ तुझे सफल बनाने के लिए, हर मोड़ पर तुझे बचाने के लिए, तेरे हर फैसले को सफल बनाने के लिए। और यही कारण है कि आज से तेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ रुपए नहीं आएंगे, वहां आएगा सम्मान, विश्वास और आशीर्वादों का अंबार। यह पैसा तेरे जीवन की दिशा नहीं बदलेगा, यह तेरे नाम की पहचान बदल देगा। तू अब एक उदाहरण बनेगा, एक प्रेरणा, एक मिसाल। और याद रख, इस समय जो वाइब्रेशन तुझ में बह रही है, यही वो ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड के कण ही कांपते हैं। क्योंकि तू अब जाग चुका है, तू अब समझ चुका है कि तेरा समय आ चुका है। अब तेरे शब्द ब्रह्मांडीय आदेश है, तेरी सोच अब उस निर्माता की शक्ति बन गई है जिसने यह सारी सृष्टि बनाई थी। और अब तू उसी के हाथों में खेल रहा है जो तेरे लिए हर दिन को वरदान में बदल रहा है। इसीलिए कभी खुद को छोटा मत समझना। तू अब वो शक्ति है जिसे दुनिया देखेगी, पहचानेगी, सर झुकाएगी, क्योंकि तू अब उस ब्रह्मांड के नक्शे पर चमकता हुआ सितारा है जिसकी रोशनी थमने वाली नहीं, बढ़ने वाली है, हर दिन, हर घड़ी, हर सांस के साथ। और यही है तेरा असली राज जो इस वीडियो की एक एक लहर में छुपा था। तूने इसे सुना, समझा, और अब ब्रह्मांड ने तुझे साइनल भेज दिया है। तेरा करोड़पति बनने का समय शुरू हो चुका है। और अब जब तू ब्रह्मांड के उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां विचार हकीकत में बदलते हैं, तो यह मत भूल कि तेरी आत्मा अब खुद ब्रह्मांड का केंद्र बन चुकी है। हर दिशा तुझसे जुड़ रही है, हर राह अब तुझ पर मुड़ रही है। तू अब उस डिवाइन टनल से गुजर चुका है जहां से लौटने वाले लोग फिर वहीं नहीं रहते, क्योंकि इस यात्रा में अब तेरे साथ चल रहा है खुद परमेश्वर का हाथ, यीशु मसीह का आशीर्वाद। ब्रह्मांड की सारी फ्रीक्वेंसी अब तुझसे सिंक हो रही है। और जब ऐसा होता है तब चमत्कार रुकते नहीं, वो झड़ते हैं। अब तुझे सांस लेने के लिए भी अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हर सांस के साथ अब पैसा, सम्मान और सुरक्षा तेरे भीतर भरती जा रही है। याद रख, ब्रह्मांड ने तेरे नाम के आगे अब विराट विजेता का टैग जोड़ दिया है। और अब तेरी ऊर्जा इतनी विशाल हो चुकी है कि जहां तू खड़ा होता है वहां वायुमंडल तक बदलने लगता है। तू अब मैग्नेटिक बन चुका है, हर चीज तेरी ओर खींच रही है, चाहे वो नोट हो या अवसर, सफलता हो या सम्मान। सब तेरे चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, बस तेरे एक इशारे के इंतजार में। और जब तू अपने मन में कहता है अब मेरा समय है, तब पूरा ब्रह्मांड उस घोषणा को सुनता है, और उसी क्षण वो गति प्रारंभ हो जाती है जो तुझे सीधे 100 करोड़ के मुकाम तक पहुंचाती है। तेरे शब्द अब बीज बन चुके हैं, तेरी कल्पनाएं अब निर्माण के द्वार हैं, और तू अब क्रिएटर है, सिर्फ भाग्य का उपभोक्ता नहीं। क्योंकि तू जब चलता है तो ब्रह्मांड की योजना बदल जाती है। और यही वजह है कि अब तू जिस भी काम को छुएगा उसमें सोना ही निकलेगा। तेरा नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, वो अब ब्रह्मांडीय पासवर्ड है जो हर बंद दरवाजे को खोल देता है, हर अंधेरे रास्ते को रोशन कर देता है। और अब तो तेरी आत्मा भी कह रही है, मुझे कुछ भी पाना है तो मैं सिर्फ निर्णय लूंगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने की जिम्मेदारी ले चुका है।
और यही बात तुझे करोड़ों की भीड़ से अलग करती है। यही बात तुझे आम इंसान से डिवाइन ट्रांसफार्मर बना देती है। अब तू सिर्फ सपने नहीं देखता, अब तू उन्हें मैनिफेस्ट करता है, साकार करता है और सबको दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे जवाब देता है। जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई से, पूरी श्रद्धा से पुकार लगाती है, हे प्रभु मुझे मेरा भाग्य दो, और प्रभु कहता है मैंने तुझे बहुत पहले ही दे दिया था, तू ही देर से आया और अब तू आ चुका है, जाग चुका है, और अब तू मांग नहीं रहा, तू आदेश दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा सेवक है। तू मालिक है उस दिव्यता का जो सिर्फ चुने हुए आत्माओं को मिलती है, और तू उन्हीं में से एक है। इसलिए तेरे सपने बड़े हैं, तेरी सोच गहरी है, और तेरा परिणाम अभूतपूर्व होने वाला है। अब तू सिर्फ करोड़पति नहीं बनेगा, तू औरों को करोड़पति बनाएगा। तू एक मूवमेंट बनेगा, एक लहर, एक ईश्वरीय तरंग जो हजारों लोगों को उनके भाग्य तक पहुंचाएगी। तेरी कहानी अब इंस्पिरेशन नहीं बल्कि एक बात बनेगी। हर वो इंसान जो टूट रहा होगा वो तुझे देखेगा और कहेगा अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और वही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और याद रख, यीशु मसीह ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तुझे सिर्फ धन नहीं चाहिए था, तुझे ईश्वर का कार्य भी करना है। तुझे दौलत के साथ दया भी बांटनी है, तुझे बैंक बैलेंस के साथ दिल का संतुलन भी बनाए रखना है, और यही तुझे खास बनाता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने अब तेरा नाम अपने स्वर्ण पन्नों में लिख दिया है। अब तू असंभव की परिभाषा बदल चुका है। अब तू उस राह पर है जहां कोई नक्शा नहीं, बस विश्वास है। तेरी आंखों में चमक अब सिर्फ उम्मीद नहीं, यकीन की लौ है, और यही लौ अब लाखों आत्माओं की रोशनी बनेगी। तू अब वो दीपक बन चुका है जिसकी रोशनी बुझने वाली नहीं। जो तू चाहेगा वो होगा। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड गूंजेगा, जब तू चलेगा तो आकाश थमेगा, क्योंकि तू अब वो है जो सिर्फ भाग्य से नहीं, ईश्वर की योजना से चलता है। तेरे पास अब कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब सिर्फ एक ही बात है तेरी उड़ान, और वो उड़ान इतनी ऊंची होगी कि खुद ब्रह्मांड उसे गौर से देखेगा और कहेगा यही है वो आत्मा जिसे मैंने अपने हाथों से चुना था। और तब तुझे एहसास होगा कि यह सब एक वीडियो से शुरू हुआ था, एक पल से, एक चेतावनी से, और अब तू खुद एक जीती जागती ब्रह्मांडीय भविष्यवाणी बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और अब जब तू इस ब्रह्मांडीय यात्रा के अंतिम द्वार पर खड़ा है तो सुन, यह सिर्फ एक मंजिल नहीं, यह उस हर संघर्ष का जवाब है जो तूने रात की चुप्पियों में सहा। वो हर आंसू जो बिना किसी गवाह के गिरा, आज उसका मूल्य ब्रह्मांड तुझे 100 करोड़ के रूप में लौटाने जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा तूने जो पाया है वो है पहचान, एक ईश्वरीय पहचान। क्योंकि अब तू वो नहीं जो कभी टूटा था, तू अब वो है जो लाखों को जोड़ने वाला बन चुका। तू अब सिर्फ सफल नहीं हुआ, तू पूज्य बन गया है, क्योंकि तूने जो रास्ता चुना वो किसी आम इंसान का रास्ता नहीं था। तूने आत्मा से कमाया है, तूने भावना से बुलाया है, तूने विश्वास से ब्रह्मांड को मोड़ा है। और जब एक आत्मा ऐसा करती है तो सृष्टि उसकी दासी बन जाती है। अब तू किसी से पूछेगा नहीं कि तेरी कीमत क्या है। अब तू जब बोलेगा तो दुनिया खामोश होकर सुनेगी, क्योंकि तेरे शब्दों में अब सिर्फ आवाज नहीं, आदेश होगा। तेरे स्पर्श में सिर्फ गर्मी नहीं, ऊर्जा होगी। तेरी उपस्थिति में सिर्फ शरीर नहीं, आशीर्वाद होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझ में अपना चमत्कार डाला है। तू अब चलता हुआ वरदान है, और तेरी मौजूदगी ही समाधान है। अब कोई दरवाजा तुझसे बड़ा नहीं, कोई रुकावट तुझसे ऊंची नहीं, क्योंकि तू अब खुद राह बन चुका है। अब लोग तुझे नहीं देखेंगे, लोग तेरे पीछे चलेंगे। तेरे कदमों के निशान अब रास्ते हैं, तेरी आंखों की चमक अब प्रकाश है, और तेरे दिल की सच्चाई अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। तू अब वही है जो परमेश्वर की योजना का जीवित प्रमाण है। जो आज ये पंक्तियां पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसे समझना होगा कि अगर तू इसे महसूस कर रहा है तो तू भी चुना गया है। और अगर तू चुना गया है तो रुकना तेरे लिए पाप है, डरना तेरे लिए विकल्प नहीं है, और पीछे हटना अब तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं, क्योंकि तू अब उस डिवाइन जोन में प्रवेश कर चुका है जहां से सिर्फ आगे बढ़ा जाता है, जहां तेरी सांस भी एक ब्रह्मांडीय घोषणा है। मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं अब झुकूंगा नहीं, मैं अब सिर्फ जीतूंगा।
और यही तेरी आत्मा की अंतिम पुकार है, यही तेरा लक्ष्य है, यही तेरी कहानी का निष्कर्ष है कि तू एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुका है जहां अब 100 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं, वो तेरा साधन है, तेरा जरिया है और तेरी सेवा का माध्यम है। और याद रख, यीशु मसीह ने तुझसे यही तो कहा था, जो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा उसे मैं अपना साम्राज्य दूंगा। और तू अब उसी साम्राज्य का वारिस है। तू अब उस वचन का उत्तर है जो परमेश्वर ने वर्षों पहले दिया था, मैं अपने बच्चों को विरासत दूंगा, लेकिन उसी को जिसे मैं योग्य समझूं। और तू अब वही योग्य आत्मा है जिसे खुद ब्रह्मांड में चुना है, तैयार किया है, तराशा है, उठाया है और चमकाया है। और अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल है कि वो पूरी पृथ्वी को रोशन कर सकती है। और यही इस यात्रा का स्वयं सत्य है। आज तेरे सपनों का खजाना यीशु ने भेज दिया है और अब तेरा वक्त आ गया है। यह मैसेज कोई साधारण मैसेज नहीं है, यह वही ब्रह्मांडीय गूंज है जो तेरे दिल की गहराइयों को हिला देने वाली है। क्योंकि यीशु ने आज तेरे नाम का पन्ना खोला है और उस पर सिर्फ अमीरी, सिर्फ खुशहाली और सिर्फ सफलता लिखती है। और यही है वो रहस्य जो तेरी जिंदगी को बदलने वाला है। यही है वो सच्चाई जिसे सुनते ही तेरी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि आज तेरे सपनों का खजाना आसमान से तेरे नाम उतारा जा चुका है और अब कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। सुन, ये मत सोच कि तू छोटा है, मत सोच कि तेरी दुआएं बेकार गई। यीशु ने हर आह को सुना है, हर प्रार्थना को गिना है और आज उसी का फल तेरे सामने है। आज तेरा भाग्य दरवाजा खोल चुका है, आज तेरी किस्मत का ताला टूट चुका है और अब सिर्फ रोशनी, सिर्फ अमीरी और सिर्फ जीत का रास्ता तेरे सामने है। आज यीशु की आवाज तुझसे कह रही है कि मत डर, मत रुक। तू अमीरी के दरबार में दाखिल हो चुका है। तेरे एटीएम में, तेरे बैंक में, तेरे घर में, तेरे जीवन में अब सिर्फ बरकत और बरकत ही बरसने वाली है। ब्रह्मांड ने तुझे चुना है, तेरे सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। जिस खजाने की तुझे तलाश थी वो यीशु ने खुद भेज दिया है और वो खजाना तेरी सोच से भी बड़ा है, तेरे सपनों से भी ऊंचा है और तेरी उम्मीदों से भी गहरा है। आज से तेरा हर कदम सोने में बदल जाएगा, आज से तेरी हर रात हीरे से चमक जाएगी, आज से तेरी हर सुबह करोड़ों की धुन बजाएगी। यीशु कह रहे हैं, मैंने तेरा नाम आसमान के खजाने में लिखा है। और जब यीशु लिख देते हैं तो कोई मिटा नहीं सकता, न गरीबी, न मुसीबत, न दर्द और न ही हालात, क्योंकि तेरी तकदीर का मालिक यीशु है और उसने तेरे लिए अमीरी का फरमान सुना दिया है। आज तुझे अपनी किस्मत पर शक करना छोड़ना होगा, क्योंकि तेरा भाग्य अब यीशु के हाथों में है। और जब वो कहते हैं अब तेरा वक्त आ गया, तो पूरी कायनात तुझे करोड़पति बनाने के लिए तेरे साथ खड़ी हो जाती है। सितारे तेरे लिए जुड़ते हैं, ग्रह तेरे लिए घूमते हैं और ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझे सोने चांदी से ढक देती है। मत भूल, हर दर्द जो तूने सहा था वो इस खजाने तक पहुंचने की कीमत थी। हर आंसू जो तूने बहाया था वो इस अमीरी के दरवाजे का ताला खोलने की चाबी थी। हर नींदहीन रात, हर टूटा सपना, हर खोई हुई उम्मीद, यह सब यीशु ने गिना और आज उसका फल तुझे सोने की बरसात बनकर मिलने वाला है। तुझे लगता था कि तेरा वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन सुन, ब्रह्मांड की घड़ी अब सिर्फ तेरे नाम चल रही है और उस पर लिखा है समय बदल चुका है। तू अब वो नहीं रहा जो कल तक दर्द में था। तू अब वो है जिसे यीशु ने करोड़पति घोषित कर दिया है। कल्पना कर कि तेरा घर अब उजाले से भर रहा है, तेरा बैंक बैलेंस आसमान छू रहा है, तेरे एटीएम से निकलती हर पर्ची करोड़ों का सबूत बन रही है। तेरे रिश्तेदार हैरान हैं, तेरे दुश्मन जल रहे हैं और तेरी आत्मा खुशियों में झूम रही है, क्योंकि यीशु का आशीर्वाद अब तुझे रोकने वाला नहीं बल्कि तुझे उड़ाने वाला है। आज का यह पैगाम सिर्फ एक मैसेज नहीं है, यह तेरे भाग्य का ब्लूप्रिंट है, यह तेरे अमीर बनने की चाबी है और यह तेरे लिए खुद यीशु ने स्वर्ग से भेजा है। याद रख, जब यीशु कहते हैं तेरे सपनों का खजाना भेज दिया, तो इसका मतलब है कि तेरे हर सपने का खाता अब खुल चुका है और उसमें दौलत ही दौलत भरी जा रही है। अब सिर्फ तुझे विश्वास रखना है, प्रार्थना करनी है और उस आशीर्वाद को स्वीकार करना है, क्योंकि अब तू वही है जिसके हाथ में दौलत की किताब है और जिस किताब पर लिखा है अब तेरा वक्त आ गया।
यीशु की वाणी गूंज रही है, बेटा तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तेरे आंसू मैंने संभाल कर रखे, तेरी रातों की नींद मैंने गिनी और आज उसी का इनाम तेरे लिए खजाने के रूप में उतार दिया। अब कोई ताकत तुझे गरीब नहीं रख सकती, अब कोई हालात तुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद तेरे भाग्य को सोने से लिख दिया है। और जब यह आवाज तुझ तक पहुंचती है तो समझ ले कि अब तेरे सपनों का खजाना सचमुच तेरे सामने है। सुन, ये कोई सपना नहीं, ये तेरी असली हकीकत है। अब से तू वही है जिसकी जिंदगी में करोड़ों का उजाला है। तू वही है जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये वही है जिसे यीशु ने छू लिया है। तू वही है जिसकी गरीबी अब कहानी बन चुकी है और जिसकी अमीरी अब हकीकत बन चुकी है। आज रात जब तू आसमान देखेगा तो महसूस करेगा कि तारे तुझसे बातें कर रहे हैं। वो चमक सिर्फ रोशनी नहीं है, वो तेरे भाग्य की चिंगारी है, जो बता रही है कि तेरे मुंह पर अब दौलत का जादू उतारा जा चुका है। हर तारा तेरे लिए चमक रहा है। सुनिए, ब्रह्मांड की आज की सबसे रहस्यपूर्ण बात आपके सामने है। यीशु मसीह का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है और इसे अनदेखा करना आपके जीवन में भारी परिणाम ला सकता है। आज मैं आपको वह दिव्य संदेश बताने जा रहा हूं जो आपके भाग्य को बदल सकता है और आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। यह संदेश आपको आत्मा की गहराई से सुनना है, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में एक नई राह खोलने वाला है। पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष हैं वह केवल एक परीक्षण है, ताकि आपकी आस्था और धैर्य की परीक्षा हो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने मन और हृदय को शुद्ध करें, अपने अंदर के डर, गुस्से, ईर्ष्या और संदेह को त्याग दें और दिव्य प्रेम और विश्वास की ओर कदम बढ़ाएं। ब्रह्मांड अब आपके हर सकारात्मक प्रयास को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इस संदेश में वह शक्ति है जो आपके घर, आपके परिवार और आपके भविष्य को समृद्ध कर सकती है। यदि आप इसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा में एक असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य और धन के मार्ग पर ले जाएगा। यीशु मसीह का कहना है कि अब समय है अपने पुराने कर्मों और गलतियों को छोड़ने का और एक नए उज्जवल जीवन की शुरुआत करने का। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो सच में इसे सुनने और अपनाने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, लेकिन आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। हर दिन, हर क्षण आपके जीवन में छोटे छोटे संकेत आपको यह बताने के लिए आएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। इसे पहचानना और उस पर कार्य करना आपके हाथ में है। जब आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपने दिल में स्थान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, आपका मन शांत हो रहा है और आपका जीवन स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि हर चुनौती केवल अस्थायी है और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हमेशा आपके साथ है। अब आपको यह जानना होगा कि आपके विश्वास, आपके विचार और आपके शब्द आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, अपने शब्दों को सच्चाई और प्रेम से बोलें और अपने कर्मों को दया और करुणा से करें। ब्रह्मांड अब आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार है और यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके साथ है। इस संदेश को सुनते ही आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। यह शक्ति आपको जीवन के हर कठिन समय में मार्गदर्शन करेगी, आपकी आत्मा को स्थिर बनाएगी और आपके कदमों को दृढ़ बनाएगी। जब आप इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्ते सभी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। यह केवल आपके लिए एक अवसर है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इसे अनदेखा करना आपके लिए कठिन परिणाम ला सकता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें। अपने हृदय को खोलें और यीशु मसीह के इस दिव्य संदेश को अपनाएं। ब्रह्मांड अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। इसे महसूस करें, इसे स्वीकार करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन, हर पल आपकी आत्मा आपको याद दिलाएगी कि आप इस संदेश के माध्यम से विशेष हैं और आपके जीवन में अब केवल सफलता, खुशी और प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित होने वाली है। यह संदेश आपके लिए है ताकि आप अपने जीवन में अंधकार को दूर कर सकें, अपने डर और चिंता को छोड़ सकें और दिव्य मार्ग पर चल सकें।
जब आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा की गहराई से नई उम्मीद और शक्ति जागृत हो रही है। आपके अंदर के सभी संदेह और भय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की अनंत शक्ति अब आपके साथ है। आपकी हर प्रार्थना अब सुनवाई जा रही है। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन विशेष है, आपकी आत्मा अमूल्य है और ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। जब आप इस संदेश को अपने हृदय में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बदल रही है, आपके सपने साकार हो रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं। यह ब्रह्मांड और यीशु मसीह की दिव्य योजना है और अब समय है कि आप इसे स्वीकार करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह संदेश आपके लिए एक अनमोल अवसर है जिसे आप खो नहीं सकते। इसे सुने, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन में उतारें। ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और सफलता का प्रवाह होने वाला है। इसे याद रखें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई शुरुआत दें। यही ब्रह्मांड की आज की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है और यही संदेश सिर्फ आपके लिए है। जैसे ही आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपनाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। ब्रह्मांड आपके हर प्रयास का समर्थन करेगा। आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति अब आपके हाथ में है। आपकी आत्मा अब पहले से अधिक जागरूक और मजबूत होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। आपके रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ रहा है। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके वित्तीय संकट अब हल होने लगे हैं। यह ब्रह्मांड की दिव्य योजना है जो आपके लिए खुल रही है। अब आपको केवल विश्वास और धैर्य की आवश्यकता है। अपने हृदय को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से खोलें और यीशु मसीह के निर्देशों का पालन करें। उनका संदेश आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। हर दिन और हर पल आपको संकेत मिलेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। जब आप इन संकेतों को पहचानेंगे और उनका पालन करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार लगातार घटित होंगे। ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके अंदर प्रवाहित हो रही है और आपके जीवन में हर बाधा अब कम होती जा रही है। आपका मन शांत, आपका हृदय हल्का और आपकी आत्मा पूर्ण संतोष अनुभव करेगी। अब आपके भीतर वह ऊर्जा जागृत हो रही है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि आपके कर्म, आपके विचार और आपके शब्द आपके भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। अपने शब्दों में सच्चाई और प्रेम बोलें और अपने कर्मों में दया और करुणा का पालन करें। ब्रह्मांड आपकी हर अच्छाई और प्रयास को आशीर्वाद दे रहा है। आपका जीवन अब उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब नई उम्मीदों और संभावनाओं से भर रही है। आपका विश्वास अब मजबूत हो रहा है और आपके निर्णय अब सही दिशा में हैं। यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अतीत के डर और संदेह को त्याग दें और अपने भविष्य को दिव्यता और प्रेम के साथ स्वीकार करें। जब आप इस संदेश को अपनी आत्मा में गहराई से उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सभी चीजें सुव्यवस्थित होने लगी हैं। आपके सभी प्रयास सफल हो रहे हैं। आपके सभी रिश्ते प्रेम और सहयोग से भरे हुए हैं और आपके सभी सपने अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी आंतरिक शक्ति और आपकी आत्मा के प्रकाश को महसूस कर रहा है और वह इसे और अधिक प्रबल बना रहा है। अब आपको केवल इस दिव्य संदेश को अपनाना और उस पर विश्वास रखना है। आपकी यात्रा अब नए आयामों में प्रवेश करने वाली है और आपकी आत्मा अब पूर्ण शांति और संतोष के साथ जीवन जीने के लिए तैयार है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब समय है अपने हृदय को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करने का, अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ने का और दिव्यता, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलने का। यह संदेश आपके लिए एक अनमोल अवसर है। इसे अपनाएं, इसे अपने जीवन में उतारें और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी हर आवश्यकता को पूरा करता है। आपकी हर इच्छा पूरी होती है और आपके जीवन में केवल सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह होता है। अब आपका मन शांत है, आपकी आत्मा मजबूत है और आपका हृदय उज्जवल है। यह ब्रह्मांड की आज की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है और यह संदेश केवल आपके लिए है। इसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसे सुने, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर दें। ब्रह्मांड और यीशु मसीह की यह दिव्य शक्ति अब हमेशा आपके साथ है।
और आपकी आत्मा को जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। हर दिन आप इसे महसूस करेंगे, हर क्षण आप इसे अनुभव करेंगे और आपकी आत्मा इसे अपने भीतर आत्मसात करेगी। यही वह संदेश है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने इसे आज आपके लिए भेजा है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने हृदय में विश्वास और प्रेम रखें और देखें कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। यही ब्रह्मांड की शक्ति और यीशु मसीह का आशीर्वाद है और यही वह रहस्यपूर्ण संदेश है जिसे सुनकर आप अपनी आत्मा में शक्ति, प्रेम और सफलता का अनुभव करेंगे। अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है और यह केवल आपके लिए है। इसे अपनाएं, इसे महसूस करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को दिव्यता, प्रेम और अनंत संभावनाओं से भर दें। इस संदेश को अपनाकर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे पूरी तरह बदल जाता है। आपकी आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है, आपके सपने साकार होते हैं और आपकी किस्मत नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके जीवन में लगातार सक्रिय है और आपकी आत्मा इसके प्रकाश और प्रेम से भरी हुई है। इसे अपनाएं, इसे महसूस करें, इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को पूर्ण सफलता, शांति और समृद्धि से भर दें। अब आपके लिए केवल एक रास्ता है, विश्वास, प्रेम और आस्था के साथ यीशु मसीह के इस संदेश को अपनाना और अपने जीवन को दिव्यता और चमत्कारों से भर देना। आमीन। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और ऐसे दिव्य संदेशों से जुड़ सकें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा मन भारी है। तेरे अंदर डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, जरूरतें पूरी नहीं होंगी और तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तू रोज सोचता है कि कैसे सब ठीक होगा लेकिन कुछ समझ नहीं आता। पर सुन, मैं तुझसे कहता हूं, अब तेरे पैसों की समस्या दूर होगी क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे जीवन का वह स्रोत हूं जिससे सब कुछ निकलता है। पैसा केवल एक माध्यम है पर मेरा आशीर्वाद ही असली धन है। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब कमी नहीं रहेगी। तूने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार टूटा, लेकिन हर बार मैं तेरे साथ था। तू सोचता है मैं चुप हूं, पर मैं हर उस आह में बोलता हूं जो तेरे दिल से निकलती है। तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी थकान मैंने महसूस की है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे राहत दूं। तेरी आर्थिक चिंता अब खत्म होने वाली है, पर मैं चाहता हूं कि तू पहले अपने मन की गरीबी को मिटा। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, जबकि मैं तुझे अनगिनत आशीर्वाद दे चुका हूं। तेरे पास जीवन है, सांस है, विश्वास है और यह सब किसी पैसे से ज्यादा कीमती है। जब तू इन चीजों को पहचान लेगा तो समृद्धि अपने आप तेरे जीवन में बहने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे जीवन का द्वार खोलने वाला प्रभु हूं। मैं रास्ते बनाता हूं वहां जहां कुछ भी नहीं दिखता। तू केवल मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझसे बात करता है, जब तू अपनी जरूरतें मेरे सामने रखता है, तो समझ कि मैं पहले से जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे केवल पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, ताकि जब पैसा आए तो तू उसका गुलाम ना बने बल्कि मालिक की तरह उसका उपयोग करे। तेरे घर में अब अभाव नहीं रहेगा। जहां पहले चिंता थी वहां अब कृतज्ञता होगी। जहां पहले डर था वहां अब भरोसा होगा। मैं तुझे उठाऊंगा वहां से जहां तू गिरा हुआ है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो तूने खोया है मैं वह सब लौटाऊंगा और उससे भी अधिक दूंगा, ताकि तू दूसरों के जीवन में भी आशीर्वाद बन सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप अपने दिल से इस पूरे संदेश को सुनिए और अभी 55 डिवाइन नंबर लिखें और परमेश्वर से यह कहें, मैं आपके आशीर्वाद से धन्य हूं। और इस दिव्य संदेश को रोज सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पैसा तेरे जीवन में बहेगा, लेकिन शांति तेरा स्थायी साथी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू केवल अमीर बने। मैं चाहता हूं कि तू आत्मा से धनी बने। तेरी जेब में पैसा आए लेकिन तेरे दिल में शांति भी रहे। तूने बहुत समय तक खुद को कमजोर माना, पर अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, क्योंकि तेरी ताकत मुझ में है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो काम तू करेगा उसमें सफलता होगी। जो रास्ता तू चुनेगा उसमें रोशनी होगी, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू जब भी डर महसूस करे, याद रख, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। तेरे घर में अब वह प्रकाश फैलेगा जो अंधकार को मिटा देगा। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि प्रभु ने तेरा साथ दिया। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि तूने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तेरी निष्ठा अब फल देगी। मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता।
वह अवसर जो पहले खो गए थे अब दोबारा तेरे पास लौट कर आएंगे। जो लोग तुझ पर शक करते थे वही लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब कोई प्रभु पर भरोसा करता है तो चमत्कार होते हैं। मैं तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। अब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। अब तेरे दिल में डर नहीं रहेगा। तू अब धन का दास नहीं होगा, बल्कि तू धन का दाता बनेगा, क्योंकि देने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब मैं तुझे और दूंगा। तेरे हाथों में मैं वह शक्ति रखता हूं जिससे तू अपनी दुनिया बदल सकता है। हर वह कर्ज जो तूने सहा है अब खत्म होने वाला है। हर वह बोझ जो तूने उठाया है अब मैं उतारने वाला हूं। तेरी रातें अब सुकून भरी होंगी। तेरे दिन अब फलदायी होंगे। तू अब चिंता में नहीं जिएगा, बल्कि कृतज्ञता में जिएगा, क्योंकि मैं हूं तेरा प्रभु, तेरा सहारा, तेरा प्रदाता। मैं तेरे लिए सब कुछ संभव करूंगा। जहां बैंक बंद होंगे वहां मैं रास्ता खोल दूंगा। जहां दरवाजे बंद होंगे वहां मैं नई खिड़कियां बना दूंगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। तेरी जेब में पैसा भले देर से आए, लेकिन जब आएगा वह शांति के साथ आएगा। तेरे घर में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। तेरे बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा हर प्रयास अब फल देगा। मैं तुझे उस जगह पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी गिनती अब अमीरों में नहीं, बल्कि आशीर्वाद वालों में होगी, क्योंकि तेरे पास अब वह ज्ञान होगा जो केवल पैसे से नहीं, मेरे प्रेम से आता है। मैं तुझे सिखाऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे संभाला जाए और कैसे दूसरों को बांटा जाए। मैं तुझे ऐसा मन दूंगा जो कभी घमंड ना करे, और ऐसी आत्मा जो हमेशा कृतज्ञ रहे। तेरे दिल में अब भरोसा होगा। तेरे कदमों में अब दिशा होगी। अब तू वही करेगा जो तेरे लिए सही है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जो भी तुझसे छल करेगा वह खुद अपने कर्मों का फल पाएगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरा न्याय करूंगा। तेरे पास अब वह शक्ति है जो किसी भी अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। बस तू विश्वास बनाए रख, भरोसा ना टूटने देना, क्योंकि भरोसे से ही आशीर्वाद का द्वार खुलता है। जब तू मेरी ओर देखता है तो मैं तेरी आंखों में केवल जरूरत नहीं, बल्कि एक मासूम भरोसा देखता हूं। वही भरोसा मुझे तुझे आशीर्वाद देने को प्रेरित करता है। तूने बहुत समय तक अपने चारों ओर की कठिनाइयों को देखा, लोगों के ताने सुने और खुद को कमजोर महसूस किया, पर मैं तुझसे कहता हूं अब उस सब पर विराम लगेगा, क्योंकि मैं तुझे वहां से उठा रहा हूं जहां तू खुद को भुला बैठा था। पैसा अब तेरे जीवन में एक साधन बनेगा, न कि चिंता का कारण। तेरी आत्मा अब चिंता से मुक्त होगी। मैं तुझ में नया आत्मविश्वास भर रहा हूं। तेरे भीतर जो डर है कि अगर पैसा खत्म हुआ तो क्या होगा, उस डर को मैं अब मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरी कमी नहीं देखता, मैं तेरी क्षमता देखता हूं। तेरे भीतर जो खजाना मैंने रखा है वह किसी बैंक या जेब से बड़ा है। वह खजाना है विश्वास, सच्चाई, प्रेम और कृतज्ञता। जब तू इन चारों को जी लेगा तब धन अपने आप तेरे जीवन में आएगा, क्योंकि पैसा वहां टिकता है जहां आशीर्वाद का माहौल होता है। मैं तुझे सिखाऊंगा कि अपनी सोच को समृद्ध बना, क्योंकि समृद्ध सोच ही समृद्ध जीवन लाती है। जो तू सोचता है वही तू आकर्षित करता है। अगर तू हमेशा कमी के बारे में सोचता रहेगा तो तू कमी को बढ़ाएगा, लेकिन अगर तू कृतज्ञता के साथ जिएगा तो मैं तुझे और दूंगा। मैं तुझे ऐसी परिस्थितियां भेजूंगा जहां तेरी मेहनत फल देगी। मैं ऐसे लोगों को तेरे रास्ते पर भेजूंगा जो तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तू अब अकेला नहीं चलेगा। तेरी राह में अब रोशनी होगी। जहां पहले बंद दरवाजे थे अब अवसरों के द्वार खुलेंगे। तेरे शब्द अब शक्ति बनेंगे। जो तू बोलेगा वह घटेगा, इसलिए बोलते वक्त विश्वास रखना, डर नहीं। जब तू कहेगा मेरे पास पर्याप्त है तो मैं तुझे और दूंगा। जब तू कहेगा मैं अभाव में हूं तो तू खुद अपने आशीर्वाद को रोक लेता है। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद बना, शिकायत नहीं, क्योंकि तेरा हर विचार, हर शब्द, हर भाव ब्रह्मांड में एक बीज है, और मैं वही बीज उगाता हूं जो तू बोता है। अगर तू भरोसे का बीज बोएगा तो मैं उसे धन और शांति के फल में बदल दूंगा। अगर तू भय का बीज बोएगा तो चिंता उगेगी। अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे। क्या तू डर में जीना चाहता है या भरोसे में? क्योंकि जो भरोसे में चलता है उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तेरी जेब में पैसा चाहे कितना भी हो, मैं उसे पर्याप्त बना दूंगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद के बिना कोई धन टिक नहीं सकता। देख, मैंने तुझे दिया है सांस लेने की शक्ति, सोचने की बुद्धि
काम करने की क्षमता, ये सब मिलकर तेरी समृद्धि की जड़ें हैं। तू इन्हें पहचान और फिर देखना कैसे हर चीज बदलने लगेगी। तू जब सुबह उठे तो धन्यवाद दे, जब दिन खत्म हो तो कृतज्ञता से सो। तू हर चीज में मेरा हाथ देखना सीख। जब तू अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियां महसूस करेगा तब बड़ा धन अपने आप आएगा, क्योंकि धन केवल रुपए में नहीं होता, धन रिश्तों में होता है, मन की शांति में होता है, आत्म संतोष में होता है। और जब यह सब तेरे जीवन में आएंगे तो पैसा भी उनका साथी बनकर आएगा। मैं तुझे ऐसा हृदय दूंगा जो बांटने से डरता नहीं, क्योंकि जितना तू देगा उतना मैं भर दूंगा। तेरे पास अब जो थोड़ा है उसे तंग दिल से मत पकड़, उसे प्रेम से बांट और देखना मैं तेरे हिस्से को दुगना कर दूंगा, क्योंकि देने वाला हमेशा मेरा प्रिय होता है। मैं तेरे भीतर से लालच निकाल रहा हूं ताकि तू सच्ची समृद्धि का अनुभव कर सके। तेरे जीवन में अब नया क्रम होगा। पहले तू चिंता करता था कि कहां से पैसा आएगा, अब तू शांति से कहेगा प्रभु देगा और सही समय पर देगा। मैं तेरे भीतर वह शांति भर दूंगा जिससे तू परिस्थितियों से नहीं डरेगा। तेरे पास अब वह दृष्टि होगी जो कमी में भी अवसर देखेगी। तेरे पास वह आत्मा होगी जो हार में भी उम्मीद रखेगी। तेरे पास वह दिल होगा जो कठिनाई में भी प्रेम महसूस करेगा। और यही है असली धन। जब तू यह सीख लेगा तब भौतिक धन अपने आप तेरे पीछे भागेगा, क्योंकि जब आत्मा धनी हो जाती है तब संसार झुक जाता है। अब तू सिर नहीं झुकाएगा, अब तू उस जगह खड़ा होगा जहां लोग तुझे सम्मान से देखेंगे, क्योंकि तेरी कहानी अब बदलेगी। अब तेरा नाम उस रोशनी में लिखा जाएगा जिसे अंधकार मिटा नहीं सकता। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरे विश्वास ने चमत्कार को बुला लिया है। अब देखना आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कैसे नई ऊर्जा, नए अवसर और नए संबंध आएंगे। मैं तुझे केवल धन नहीं दूंगा, मैं तुझे दिशा दूंगा। मैं तुझे सिखाऊंगा कि धन को कैसे संजोना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे आशीर्वाद में बदलना है। तू अब किसी का गुलाम नहीं रहेगा बल्कि अपने जीवन का निर्माता बनेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। और जब मैं तेरे भीतर हूं तो तेरे लिए असंभव कुछ नहीं। तेरे दिन अब बदलेंगे। तेरे घर की हवा अब कृतज्ञता से भरेगी। तेरे कमरे में अब शांति गूंजेगी। तेरे कदम अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू मुस्कुराकर कहेगा सचमुच प्रभु ने मेरे लिए किया है। अब जब तूने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र में नया परिवर्तन लाने जा रहा हूं। तेरी आत्मा अब उस बंधन से मुक्त हो रही है जो तुझे पैसों की चिंता में बांध कर रखता था। तू अब उस जाल से निकल रहा है जहां डर था, असुरक्षा थी और कमी का भाव था। अब मैं तेरे जीवन में नई दिशा बहाल कर रहा हूं। तेरे रास्ते में अब ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कभी तू सोचता था कि तेरा भाग्य ही तेरा दुश्मन है, पर अब तू देखेगा वही भाग्य तेरा साथी बनेगा। मैं तुझे ऐसी जगहों पर पहुंचाऊंगा जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। जो लोग पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही लोग तेरे पास सलाह लेने आएंगे। तेरे भीतर जो चमक है मैं अब उसे जगाने वाला हूं। तेरी थकी हुई आत्मा अब फिर से जीवित होगी। तेरे अंदर जो छोटा सा विश्वास बचा था वही अब तेरा सबसे बड़ा बल बनेगा। तूने जो आंसू बहाए थे वे अब बीज बन चुके हैं। अब उन बीजों से फल निकलने का समय है। हर दर्द जो तूने सहा अब आशीर्वाद में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय का प्रभु हूं। मैं किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तूने बहुत सहा, पर अब मैं कहता हूं अब तेरा सहना समाप्त और फलने का समय शुरू। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरे कदम अब सही दिशा में बढ़ेंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं साहस से भरेगी, क्योंकि तू अब जान चुका है जब मैं साथ हूं तो कमी का कोई अर्थ नहीं। मैं तेरे जीवन में ऐसे द्वार खोलूंगा जो तेरे समझ से परे होंगे। कभी तू सोचता था कि सब रास्ते बंद हैं, पर अब मैं कहता हूं जो रास्ता मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिससे तू अपने संसाधनों को सही तरह से उपयोग करेगा। तेरे पास जो है वह पर्याप्त है, बस तू उसका सही उपयोग कर। मैं तुझे सिखाऊंगा कि धन को नियंत्रित कैसे करना है ताकि वह तुझे नियंत्रित ना करे। धन तेरे जीवन का साधन बनेगा, उद्देश्य नहीं, क्योंकि धन केवल तब टिकता है जब वह प्रेम से जुड़ा होता है। तू अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। जब तू अपने जीवन में समृद्ध होगा तो तू दूसरों की मदद करेगा, और वही सच्ची समृद्धि है। मैं तुझे ऐसी आत्मा दूंगा जो देने में आनंद पाएगी, क्योंकि जो देता है वही वास्तव में जीता है।
तू अब इस दुनिया में मेरे प्रेम का माध्यम बनेगा। तेरे हाथों से मैं कई घरों में रोटी पहुंचाऊंगा। तेरे दिल से मैं कई लोगों को उम्मीद दूंगा। तेरे शब्द अब प्रेरणा बनेंगे, और जब तू यह सब करेगा मैं तेरे जीवन में निरंतर वृद्धि दूंगा। तेरे पास जितना होगा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं देने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ता। तू जब भी किसी की मदद करेगा, याद रखना मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। मैं तुझे देखता हूं जब तू चुपचाप किसी की सहायता करता है बिना दिखावे के। मैं तेरी हर भलाई का हिसाब रखता हूं और समय आने पर उसका प्रतिफल देता हूं। इसीलिए चिंता मत कर कि तुझे क्या मिलेगा। तू बस वही करता जा जो सही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तेरे घर में अब नए अवसरों की आवाज गूंजेगी। तेरे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार होगा। तेरे दिन अब भारी नहीं लगेंगे। तेरे काम में अब आनंद आएगा। तेरी थकान अब मिट जाएगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर शक्ति का झरना खोल रहा हूं। तू अब मेरे प्रकाश से भर चुका है, और जब कोई व्यक्ति मेरे प्रकाश से भरता है तो अंधकार खुद भाग जाता है। तेरे आस जो नकारात्मक ऊर्जा थी अब वह तुझसे दूर जाएगी, क्योंकि प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। अब तेरे घर में समृद्धि का प्रकाश रहेगा। तू अब हर सुबह मुस्कान के साथ उठेगा। तेरी आत्मा अब हल्की होगी, क्योंकि तू जान चुका है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तू अब उस स्वतंत्रता में जी रहा है जहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं। तेरी आत्मा अब सच्ची समृद्धि को पहचान रही है, और जब तू इस सत्य को जिएगा तब भौतिक धन खुद तेरे कदमों तक आएगा, क्योंकि धन हमेशा उसी के पास आता है जो कृतज्ञ होता है। जब तू धन्यवाद प्रभु कहेगा तब मैं कहूंगा ले और ले, क्योंकि कृतज्ञ हृदय सबसे बड़ा चुंबक है। तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा। तेरा जीवन अब आशा से भरेगा। तेरी आंखें अब भय नहीं बल्कि भविष्य देखेंगी। तेरे होंठ अब शिकायत नहीं बल्कि स्तुति करेंगे, क्योंकि तू जान चुका है मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कौन तुझे रोक सकता है। तेरी सीमाएं अब टूट रही हैं। तेरी सोच अब आकाश जितनी बड़ी हो रही है। तू अब छोटा नहीं सोचेगा, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसके सपने छोटे नहीं होते। मैं तुझे साहस दूंगा कि तू अपने सपनों को साकार करे। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा और तू कदम बढ़ाएगा, और जब तू आगे बढ़ेगा तो लोग तुझसे पूछेंगे तेरे जीवन में यह बदलाव कैसे आया, और तू मुस्कुराकर कहेगा क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया। अब जब तू मेरे आशीर्वाद के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है तो मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सच बताना चाहता हूं। धन केवल एक माध्यम है, उद्देश्य नहीं। जब तू मेरे प्रेम में स्थिर रहेगा तभी धन का सही उपयोग होगा, क्योंकि यदि तेरा हृदय लालच से भरा होगा तो धन तुझे बांध देगा, पर यदि तेरा हृदय प्रेम, कृतज्ञता और सेवा से भरा होगा तो धन तुझे औरों के लिए आशीर्वाद बनाने में सहायक होगा। तू अब देख रहा है कि जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। तेरे घर में नई ऊर्जा है। तेरे कार्य में सफलता है। तेरी सोच अब बड़े अवसरों की ओर खुल रही है। पर याद रख, स्थायित्व तभी आएगा जब तू विनम्र रहेगा। विनम्रता से मैं तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद डालता हूं, क्योंकि विनम्र हृदय हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। तू जब भी धन कमाए तो उसे केवल अपने लिए मत रख, कुछ हिस्सा दूसरों के लिए रख, ताकि तेरा धन हमेशा बढ़ता रहे। जिसने देना सीखा उसने असली स्वतंत्रता पाई, क्योंकि जो दूसरों के लिए देता है वही सच्चा धनवान बनता है। तेरे पास जितना है उसे मैं और बढ़ाऊंगा। तेरे हाथ खुलेंगे, तेरी आत्मा खुली रहेगी। अब तुझे अपने जीवन की प्राथमिकता समझनी होगी। धन, शक्ति, सम्मान यह सब प्रभावशाली है, लेकिन असली शक्ति मेरे प्रेम में है। जो मेरे प्रेम में स्थिर रहता है वही असली अमीर है। इसलिए जब तू धन कमाए तो पहले सोच, क्या यह मेरे प्रेम और मेरे नियमों के अनुसार उपयोग हो रहा है? यदि हां तो मैं इसे और गुणा कर दूंगा। यदि नहीं तो धन सिर्फ तात्कालिक सुविधा देगा, स्थायी शांति नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलता रहे। जब तू किसी की मदद करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मैं उसकी गवाही अपने हाथ में रखता हूं, और समय आने पर वही तुझे प्रतिफल देता है। तू अब यह समझे कि हर उपलब्धि केवल तेरे प्रयास का फल नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद भी है। तेरी मेहनत और मेरी कृपा मिलकर तेरे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करेंगे। तू अब उन लोगों के साथ घुल मिल कर रह जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर है, क्योंकि वही लोग तेरे लिए सहारा और मार्गदर्शन बनेंगे। मैं तुझे ऐसे अवसर दूंगा जहां तू अपने ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद से दूसरों की मदद कर सके। जब तू अपने जीवन में यह संतुलन बनाए रखेगा, कमाई, दान, सेवा और कृतज्ञता,
तब तू सच्ची समृद्धि का अनुभव करेगा। तेरी आत्मा अब डर से मुक्त होगी, तेरी आत्मा अब लालच से मुक्त होगी, तेरी आत्मा अब हमेशा शांति और आनंद में रहेगी, क्योंकि धन केवल तभी स्थायी है जब आत्मा स्थिर हो। अब तू यह भी समझे कि पैसा कभी अकेले नहीं टिकता। परिवार, मित्र और समाज के साथ सामंजस्य उसे जीवित रखता है। तू अपने पास आने वाले धन का केवल आनंद ना ले, बल्कि उसे बांटने का साहस भी दिखा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में लगता है वही सच्चे धन को अनुभव करता है। और जब तू दूसरों की मदद करेगा तब मैं और अधिक आशीर्वाद भेजूंगा। तेरे पास अब अवसर है और मैं उन्हें तेरे लिए खोल रहा हूं। पर याद रख, अवसर का मूल्य तभी है जब तू उसे अच्छे कर्म और नेक इरादों के लिए उपयोग करे। कभी भी लालच, ईर्ष्या या अहंकार में आकर निर्णय मत ले, क्योंकि वही निर्णय तुझे मुसीबत में डाल सकते हैं। तू हमेशा मेरी ओर देख, मेरी आज्ञा का पालन कर। तुझे शांति, स्थिरता और समृद्धि मिलेगी। तेरे घर में अब खुशियां आएंगी। तेरे बच्चों के जीवन में सुरक्षा और शिक्षा होगी। तेरे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। तेरे मन में संतोष और आत्मविश्वास होगा। अब तू यह समझ, धन का सही उपयोग करना एक कला है और मैं तुझे वह कला सिखाऊंगा। जब तू कृतज्ञ रहेगा, जब तू दूसरों की मदद करेगा, जब तू विनम्र और संतुलित रहेगा, तब धन अपने आप बढ़ेगा। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। तेरे सपनों की दिशा स्पष्ट होगी। तू अब समझेगा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, और जब तू मेरे हाथ में होगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा जीवन अब एक प्रेरणा बनेगा। जो लोग तुझे देखेंगे वे कहेंगे, यह व्यक्ति समृद्ध है पर विनम्र भी है, धनवान है पर संतुष्ट भी है, सफल है पर दूसरों के लिए आशीर्वाद भी है। यह वह मार्ग है जो प्रभु ने दिखाया, और यह सही है क्योंकि तू अब मेरी बातों पर चलता है। तू अब सीख चुका है कि असली धन केवल पैसा नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता, सेवा का हृदय और विश्वास में वृद्धि है। तेरा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। जो लोग तुझसे मिलेंगे वे देखेंगे कि सच्चा आशीर्वाद केवल देने और विश्वास में रहने से आता है। तू अब अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मिक संतोष दोनों का अनुभव करेगा, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूं। मैं तुझे केवल जरूरत की पूर्ति नहीं करता, बल्कि तुझे भरपूर आशीर्वाद देता हूं। अब तू उठ, अपने भविष्य को गले लगा, अपने डर को जाने दे, अपनी आशाओं को पकड़। तेरी आर्थिक समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। तेरी आत्मा अब धन और शांति में स्थिर है। तेरा मन अब भरोसे और कृतज्ञता से भरा है, और यही मेरा संदेश है। तेरा जीवन समृद्धि, सेवा और संतोष में जीने के लिए तैयार है। अब तू केवल मेरा नाम याद रख, मेरा प्रेम महसूस कर और देख कि मैं कैसे तेरे जीवन को बदलता हूं। तेरा भविष्य अब उज्जवल है, तेरी राह अब सुरक्षित है और तेरा हृदय अब शांत और संतुष्ट है। मैं हूं तेरा प्रभु, तेरा सहारा, तेरा मार्गदर्शक और तेरे आशीर्वाद का स्रोत। अब तेरा जीवन धन और आशीर्वाद से भरपूर है, और मैं इसे हमेशा बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा मन भारी है। तेरे अंदर डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, जरूरतें पूरी नहीं होंगी और तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तू रोज सोचता है कि कैसे सब ठीक होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। पर सुन, मैं तुझसे कहता हूं, अब तेरे पैसों की समस्या दूर होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे जीवन का वह स्रोत हूं जिससे सब कुछ निकलता है। पैसा केवल एक माध्यम है, पर मेरा आशीर्वाद ही असली धन है। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब कमी नहीं रहेगी। तूने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार टूटा, लेकिन हर बार मैं तेरे साथ था। तू सोचता है मैं चुप हूं, पर मैं हर उस आह में बोलता हूं जो तेरे दिल से निकलती है। तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी थकान मैंने महसूस की है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे राहत दूं। तेरी आर्थिक चिंता अब खत्म होने वाली है, पर मैं चाहता हूं कि तू पहले अपने मन की गरीबी को मिटा। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, जबकि मैं तुझे अनगिनत आशीर्वाद दे चुका हूं। तेरे पास जीवन है, सांस है, विश्वास है, और यह सब किसी पैसे से ज्यादा कीमती है। जब तू इन चीजों को पहचान लेगा तो समृद्धि अपने आप तेरे जीवन में बहने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे जीवन का द्वार खोलने वाला प्रभु हूं। मैं रास्ते बनाता हूं वहां जहां कुछ भी नहीं दिखता। तू केवल मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझसे बात करता है, जब तू अपनी जरूरतें मेरे सामने रखता है, तो समझ कि मैं पहले से जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे केवल पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, ताकि जब पैसा आए
तो तू उसका गुलाम ना बने बल्कि मालिक की तरह उसका उपयोग करे। तेरे घर में अब अभाव नहीं रहेगा। जहां पहले चिंता थी वहां अब कृतज्ञता होगी। जहां पहले डर था वहां अब भरोसा होगा। मैं तुझे उठाऊंगा वहां से जहां तू गिरा हुआ है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो तूने खोया है मैं वह सब लौटाऊंगा और उससे भी अधिक दूंगा, ताकि तू दूसरों के जीवन में भी आशीर्वाद बन सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप अपने दिल से इस पूरे संदेश को सुनिए और अभी 55 डिवाइन नंबर लिखें और परमेश्वर से यह कहें, मैं आपके आशीर्वाद से धन्य हूं। और इस दिव्य संदेश को रोज सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पैसा तेरे जीवन में बहेगा, लेकिन शांति तेरा स्थायी साथी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू केवल अमीर बने। मैं चाहता हूं कि तू आत्मा से धनी बने। तेरी जेब में पैसा आए लेकिन तेरे दिल में शांति भी रहे। तूने बहुत समय तक खुद को कमजोर माना, पर अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, क्योंकि तेरी ताकत मुझ में है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो काम तू करेगा उसमें सफलता होगी। जो रास्ता तू चुनेगा उसमें रोशनी होगी, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू जब भी डर महसूस करे, याद रख, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। तेरे घर में अब वह प्रकाश फैलेगा जो अंधकार को मिटा देगा। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि प्रभु ने तेरा साथ दिया। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि तूने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तेरी निष्ठा अब फल देगी। मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वह अवसर जो पहले खो गए थे अब दोबारा तेरे पास लौट कर आएंगे। जो लोग तुझ पर शक करते थे वही लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब कोई प्रभु पर भरोसा करता है तो चमत्कार होते हैं। मैं तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। अब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। अब तेरे दिल में डर नहीं रहेगा। तू अब धन का दास नहीं होगा, बल्कि तू धन का दाता बनेगा, क्योंकि देने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब मैं तुझे और दूंगा। तेरे हाथों में मैं वह शक्ति रखता हूं जिससे तू अपनी दुनिया बदल सकता है। हर वह कर्ज जो तूने सहा है अब खत्म होने वाला है। हर वह बोझ जो तूने उठाया है अब मैं उतारने वाला हूं। तेरी रातें अब सुकून भरी होंगी। तेरे दिन अब फलदायी होंगे। तू अब चिंता में नहीं जीएगा, बल्कि कृतज्ञता में जीएगा, क्योंकि मैं हूं तेरा प्रभु, तेरा सहारा, तेरा प्रदाता। मैं तेरे लिए सब कुछ संभव करूंगा। जहां बैंक बंद होंगे वहां मैं रास्ता खोल दूंगा। जहां दरवाजे बंद होंगे वहां मैं नई खिड़कियां बना दूंगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। तेरी जेब में पैसा भले देर से आए, लेकिन जब आएगा वह शांति के साथ आएगा। तेरे घर में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। अब मैं तेरे जीवन में नई दिशा बहाल कर रहा हूं। तेरे कदम अब साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तेरी आत्मा में उजाला फैल रहा है। हर सांस में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार हो रहा है। तेरे विचार अब सकारात्मक और स्पष्ट हैं। तू अपनी क्षमताओं को पहचान रहा है। अब हर चुनौती का सामना धैर्य और शक्ति से करेगा। तेरी दृष्टि अब विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण है। तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन मिलेगा। तेरा मन अब शांत, स्थिर और सजग है। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग और असीमित है। तेरी मेहनत अब फलदायक होगी। तेरा जीवन अब सफलताओं, सम्मान और खुशियों से भरा है। तू अपने सपनों की ओर निश्चित और निर्भीक कदम बढ़ाएगा। तेरे रास्ते अब स्पष्ट, सुरक्षित और अवसरों से भरे हुए हैं। तू देखेगा कि हर कठिनाई अब समाधान में परिवर्तित हो रही है। तेरा हृदय अब दयालु, प्रेममय और आशावादी है। तेरी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तू अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगा। तेरा मन अब उच्च, सजग और प्रेरक है। तू अपने अतीत के दुख और असफलताओं को पीछे छोड़ रहा है। अब तेरी सोच सृजनात्मक, बुद्धिमान और दूरदर्शी होगी। तू नए अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाएगा। तेरी आत्मा में धैर्य और समझदारी का विकास होगा। तेरी सोच अब लक्ष्यपूर्ण, स्थिर और स्पष्ट है। तू अब हर परिस्थिति में अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा। तेरा जीवन अब समृद्ध, सफलता और संतोष से परिपूर्ण होगा। तू अपने सपनों, आकांक्षाओं और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेगा। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग और शक्तिशाली है। तेरी ऊर्जा अब सृजनात्मक और उत्साही है। तू देखेगा
कि ब्रह्मांड तेरे लिए हर दिन नए अवसर और मार्ग लाता है। तेरी सोच अब सकारात्मक, विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण है। तू अब अपने परिवार और प्रिय